जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी को एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। वह यात्रा जो आपकी आत्मा के गहराई में ले जाती है। एक ऐसी यात्रा जहां आप अपनी सच्ची पहचान को पहचानते हैं और जहां आपको एहसास होता है कि जीवन सिर्फ बाहरी चुनौतियों से आगे है। जीवन की यात्रा में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, लेकिन याद रखिए, हर चुनौती में एक सीख और बदलाव का अवसर छिपा होता है। कृष्ण, जो हमें अटल मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, सिखाते हैं कि चाहे कितना भी कठिन मार्ग हो, विश्वास और आत्मविश्वास से हम उसे पार कर सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह समझने का अवसर देती हैं कि जीत और हार से आगे भी जीवन का एक गहरा अर्थ है। चाहे तूफान हो या शांतिपूर्ण क्षण, हर स्थिति हमें एक नया सबक सिखाती है। संघर्षों को स्वीकार करें, क्योंकि वे हमें ताकत, स्पष्टता और उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। अपने दिल की आवाज को सुनिए। आत्मा भावनाओं के माध्यम से बात करती है, प्रेम, करुणा और समझदारी के माध्यम से। कृष्ण की बातें न केवल दिमाग को छूती है, बल्कि दिल को भी गहराई तक प्रभावित करती है, क्योंकि दिल में ही सच्चा परिवर्तन होता है। जब हम सचेत होकर सुनते हैं, जब हम गहराई से महसूस करते हैं, तो हम उच्चतर उद्देश्य को समझने लगते हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है: समर्पण, विश्वास और शुद्ध इरादे से काम करना। जब हम अपनी आंतरिक आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि शक्ति हमारी अंदर ही है। तो जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस और खुले दिल से करें, क्योंकि हर क्षण में कृष्ण हमारे साथ चलते हैं। अवसरों के पीछे न भागें, बल्कि उन पाठों को समझें जो हमें हर स्थिति से मिलते हैं। अपनी यात्रा को आत्मा की सच्चाई का प्रतिबिंब बनाएं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपने दिल की आवाज को अनसुना कर देते हैं। हमारी ऊर्जा और ध्यान बाहरी चीजों पर होता है, सफलता, समाज की अपेक्षाएं और दिखावे की चाहत। लेकिन यह सब कुछ अस्थायी है। असली जीवन तो अपने भीतर होता है। कृष्ण हमें गीता में यही सिखाते हैं: कर्म करें, लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाएं, बिना यह सोचें कि लोग क्या कहेंगे या क्या हासिल होगा। जब हम इस विचार को समझते हैं कि हमारा मूल्य हमारी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से है, तो हम सच्चे अर्थों में मजबूत होते हैं। जैसा कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, जब हम अपनी आंतरिक आवाज सुनते हैं और अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब हमें कोई भी बाहरी ताकत हरा नहीं सकती। क्योंकि जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं, तो हम बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो आइए कुछ समय निकालकर अपने दिल की गहराई में जाएं, अपनी अच्छाइयों, कमजोरियों और उस अनंत शक्ति को स्वीकार करें जो हर एक संघर्ष में हमारा साथ देती है। याद रखें, सच्चाई की राह कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन जब हम कृष्ण की तरह अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें नीचे नहीं गिरा सकता। कृष्ण का जीवन और उनकी बातें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं, बल्कि हमारे भीतर अज्ञात ऊर्जा और साहस को भी जागृत करती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि समस्याएं पहाड़ जैसी लगती हैं। हर कदम पर कोई ना कोई चुनौती आती है। ऐसे में श्री कृष्ण के विचार हमें सिखाते हैं कि हम न केवल इन चुनौतियों से कैसे लड़ सकते हैं, बल्कि उनसे सीखकर जीवन को कैसे सुंदर बना सकते हैं। आज हम श्री कृष्ण के विचारों से प्रेरणा लेकर जीवन की उलझनों का हल समझेंगे। कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध भूमि है। ये केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल संघर्ष और निर्णय का समय है। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों का प्रतीक है। हर दिन हमें दो रास्ते मिलते हैं, धर्म का और अधर्म का। लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो अपने धर्म पर टिके रहते हुए हर परिस्थिति का सामना करता है। हे पार्थ, उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। तुम्हारा ध्यान केवल अपने कर्म पर होना चाहिए, फल की चिंता मत करो। जब जीवन में मुश्किलें आएं, तो उनसे भागना मत। कृष्ण ने गीता में कहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज मुश्किल है, वह कल अवसर बन सकता है। जो इंसान हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है, वही असली विजेता है। याद रखो, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। एक व्यक्ति जिसे लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,
कई बार लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अपना मित्र और शत्रु स्वयं बनो। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी ऐसा ही मानेगी, लेकिन अगर तुम अपने अंदर की शक्ति पहचानोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। हे अर्जुन, उठो, अपनी शक्तियों को पहचानो। स्वाभिमान और आत्मबल से बड़ा कोई हथियार नहीं है। एक किसान खेत में मेहनत कर रहा है, एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है। कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है कर्म करो। ये जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। अगर आप मेहनत सच्चे दिल से करेंगे तो परिणाम अपने आप आपके पक्ष में होगा। व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर हिस्से, काम, परिवार और दोस्तों में संतुलन बनाते हुए, कृष्ण कहते हैं जीवन में संतुलन ही सुख का आधार है। न तो अत्यधिक मोह ठीक है और न ही त्याग। जो जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। योग कर्म सु कौशलम। इसका अर्थ है योग का अर्थ है कर्म में निपुणता और जीवन में संतुलन। याद रखो, जीवन केवल संघर्ष नहीं है, यह अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, अपने सपनों को जीने का और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का। जो अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है वह किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है। जीवन के हर दिन को धर्म, कर्म और स्वाभिमान के साथ जियो। जीवन के लिए श्री कृष्ण का संदेश कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जय श्री कृष्ण। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कठिनाइयों में टूट जाते हैं और कुछ ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं? जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है और हर पल हमें किसी न किसी फैसले के सामने खड़ा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी जीत या हार इस पर निर्भर करती है कि तुम जीवन की चुनौतियों को कैसे देखते हो। आज हम जानेंगे उनके जीवन बदलने वाले 5 मंत्र जो आपकी सोच और आपका जीवन बदल देंगे। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। संवाद श्री कृष्ण का स्वर। अगर तुम अपने कर्म में पूर्णता लाओगे तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा, लेकिन अगर तुम केवल परिणाम की चिंता करोगे तो मन विचलित हो जाएगा। सूरज ढलता है और फिर से उगता है। एक व्यक्ति असफलता के बाद उठकर फिर से कोशिश करता है। वॉइस ओवर। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख हो या सुख, हर चीज बदलती है। उन्होंने गीता में कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। इसका अर्थ है सुख और दुख, जीत और हार को समान दृष्टि से देखो। तुम्हारी असफलता ही तुम्हें सफलता के लिए तैयार करती है। जीवन में गिरना जरूरी है, लेकिन हर बार उठना तुम्हारी असली ताकत है। व्यक्ति गिरने के बाद उठता है और मेहनत करता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं कोई तुम्हें तभी हरा सकता है जब तुम खुद हार मान लो। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर है, इसे कोई नीचा नहीं कर सकता। अपने स्वाभिमान को पहचानो और अपनी ताकत को अपना हथियार बनाओ। जो खुद पर विश्वास करता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति का एक धर्म होता है। अगर तुम अपने धर्म से भटकोगे तो जीवन की शांति खो दोगे। हे पार्थ, अपना धर्म निभाने में ही तुम्हारा असली सुख है। दूसरों के रास्ते पर चलने से तुम केवल भटक जाओगे। धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना। श्री कृष्ण कहते हैं अत्यधिक मोह भी दुख का कारण बनता है और अत्यधिक त्याग भी। संतुलन ही सुख का आधार है। योग कर्म सु कौशलम। इसका अर्थ है जीवन में संतुलन और कर्म में दक्षता ही सफलता की कुंजी है। जो संतुलन बनाए रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। श्री कृष्ण के ये 5 मंत्र सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये जीवन जीने की कला है। अगर आप इन विचारों को अपनाते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। कर्म करो, परिवर्तन स्वीकार करो, स्वाभिमान रखो, धर्म निभाओ और संतुलन बनाओ। यही श्री कृष्ण की जीवन बदलने वाली शिक्षा है। अगर यह स्पीच आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें बताएं आप श्री कृष्ण के कौन से विचार को अपने जीवन में अपनाएंगे। जय श्री कृष्ण।